नमस्कार डायरेक्शन टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर जो कि निकल कर आ रही है, बताना चाहेंगे शीतकालीन सत्र जो चल रहा है उसी के चलते धारा 370 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में फिर से बहाल हो 370 विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ है और बीजेपी ने बवाल किया है वहां पर। बताना चाहेंगे आपको आगे पूरी खबर के आपके समक्ष रखना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बुधवार को अनुच्छेद 370 के तहत तत्कालीन राज्य के विशेष दर्जे को बहाल करने की मांग करते हुए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे केंद्र ने अगस्त 2019 में रद्द कर दिया था। वहीं पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में बुधवार को अनुच्छेद 370 के तहत तत्कालीन राज्य का विशेष दर्जे को बहाल करने की मांग करते हुए ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे केंद्र ने अगस्त 2019 में रद्द कर दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी की ओर से चल रहे सत्र के तीसरे दिन पेश किए गए प्रस्ताव को विपक्षी बीजेपी सदस्यों के कड़े विरोध के बावजूद सत्तारूढ़ दल का समर्थन मिला है। वहीं पर प्रस्ताव में कहा गया कि ये विधानसभा विशेष दर्जा और संवैधानिक गारंटी के महत्व की पुष्टि करता है, जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा की और उनके एक तरफा निष्कासन पर चिंता व्यक्त कर दी है। ये विधानसभा भारत सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों की यानी कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ विशेष दर्जे संवैधानिक गारंटी की बहाली के लिए बातचीत शुरू करने और प्रावधानों को बहाल करने के लिए संवैधानिक तंत्र तैयार करने का आह्वान करती है। विधानसभा इस बात पर जोर देती है कि बहाली की कोई भी प्रक्रिया राष्ट्रीय एकता और जम्मू कश्मीर के लोगों की वैध आकांक्षाओं दोनों की रक्षा करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस प्रस्ताव को बीजेपी ने राष्ट्र विरोधी एजेंडा करार दिया और वहीं पर विधानसभा में यानी कि बगवा पार्टी ने जमकर हंगामा किया और उसके विधायकों ने 5 अगस्त जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी को कश्मीर हमारा है। बीजेपी नेता श्यामलाल शर्मा ने कहा कि अनुच्छेद 370 फाइनल है, शेख अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला तक। साथ ही साथ भावनात्मक ब्लैकमेल करना नेशनल कॉन्फ्रेंस की दिनचर्या है। स्पीकर को स्वतंत्र होना चाहिए और किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। अगस्त 2019 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म कर एक ऐतिहासिक फैसला लिया था। इस प्रावधान में जम्मू कश्मीर को विशेष यानी कि बताना चाहेंगे स्वायत्तता का दर्जा दिया गया था, जिससे क्षेत्र को अपने संविधान और ध्वज सहित अपने आंतरिक मामलों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण था, जबकि रक्षा, संचार और विदेशी मामलों को इससे बाहर रखा गया था। इस संवैधानिक परिवर्तन के साथ राज्य को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाया गया था। वहीं पर बताना चाहिए अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के कदम का नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों ने यानी कि विरोध किया, जिन्होंने तर्क दिया है कि एक ये निर्णय क्षेत्र की स्वायत्तता को और साथ ही साथ पहचान को कमजोर करता है। वहीं पर पिछले साल 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने इस फैसले को बरकरार रखा और सितंबर 2024 तक क्षेत्र में चुनाव कराने और जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने के निर्देश दिए। फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर है कि अभी जो शीतकालीन सत्र चल रहा है असेंबली का, उसके आज तीसरे दिन में जो डिप्टी सीएम है जो बताना चाहिए जम्मू कश्मीर के, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, जिसे प्रस्ताव को फिलहाल पास कर लिया गया। अब देखना यह है कि किस तरह से विपक्ष खास करके भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है, क्योंकि पहले ही देश के प्रधानमंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि ये ऐसा 370 ऐसा था कि गड़े मुर्दे मुर्दा जो जल जाता है या उसे खाक हो जाता है उसे वापस नहीं लाया जाता। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि क़यामत की आखिरी रात तक भी 370 वापस नहीं आ सकता, पर उसी के चलते जो ही ये पास हुआ तो वहां पर हंगामा देखने को मिला। अब देखना है भारतीय जनता पार्टी इसका किस तरह से विरोध करते हैं। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।